everyone, welcome to your English class. So पिछली बार हमने कोकोनट के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 5 कोकोनट. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि there are two boys, Hari and Ravi. So Hari and Ravi were just sitting in front of their gate. वो अपना घर के आगे ही बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, वो पेबल्स को साफ कर रहे थे. पेबल्स मतलब सॉफ्ट और थोड़ा सा क्लीन, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको वो क्लीन कर रहे थे. तो जब वो ऐसे मतलब बैठे हुए थे और वो क्लीन कर रहे थे तो पीछे से उनको एक आवाज़ आई, बहुत बड़ा आवाज़ थर्ड करके आया. तो उनको लगा, उनको जब आवाज़ आई तो वो पीछे मुड़ के देखे. तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्होंने क्या देखा कि एक नारियल गिरी हुई है. ठीक है, अब वो थोड़ा शॉक्ड हो गए कि वो कहाँ से गिरी. तो ऊपर जब देखते हैं कि नारियल पेड़ से गिरी है तो उन्होंने वो नारियल को उठाया तो उनको वो काफ़ी भारी लगी. ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी दादी के पास लेके जाते हैं. तो दे टेक द कोकोनट टू देयर ग्रैंडमदर and they just talk to their grandmother about ये coconut. तो about the coconut, and grandmother says that where did you get this green coconut from? So they said that हम जब कंचा मतलब अपने पेबल्स को साफ कर रहे थे तो पीछे से बस आवाज़ आया और वो पेड़ से गिर गया. तो हरी और रवि जो है अपनी दादी को थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस कोकोनट का काट के दे और सो दैट वो उन पानी को पी सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. Let's ask grandma to help us, said Ravi. So जब वो नारियल गिरा तो they just decided that वो इस नारियल को अपने दादी के पास में लेके जाएंगे. ठीक है, Ravi and Hari carried the coconut into the house to their grandmother. So वो दादी माँ के पास वो नारियल को लेके जाते हैं and फिर they gave her the green coconut and said please cut this coconut for us ग्रैंडमा, वी वॉन्ट टू ड्रिंक द स्वीट वाटर. तो जैसे वो कोकोनट घर में लेके जाते हैं तो वो अपनी दादी को बोलते हैं कि दादी प्लीज़ ये कोकोनट काट के दे दीजिए, मुझे हमें इसके अंदर की स्वीट पानी पीनी है. ओके, वेयर डिड यू गेट दिस यंग कोकोनट, शी आस्क्ड हरी. तो दादी को जैसे जब हरी और रवि ने बोला कि आप कोकोनट कट कर दीजिए तो दादी ने ऑब्वियसली पूछा कि तुम्हें ये नारियल कहाँ से मिली. हरी को पूछा दादी ने. It fell from the tree while we were cleaning our pebbles, Hari said. तो Hari said that while we were cleaning the pebbles, जब हम pebbles साफ कर रहे थे तभी हमें ये मिली. ये grandmother held, तभी ये हमें पेड़ से गिरते हुए की आवाज़ आई तो हमें ये मिली. Grandmother held the coconut in one hand and carefully cut off the top with a knife. तो grandmother she just took a knife and उन्होंने कोकोनट का ऊपरी हिस्सा जो है उसको काटा और फिर she divided the coconut water and gave it to Hari and Ravi. Okay, उन्होंने पानी को डिवाइड करके हरी एंड रवि को दिया. Grandmother poured the water into 2 glasses. 2 ग्लासेस में कोकोनट वाटर को पोर करके हरी एंड रवि को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. The boys drank the sweet refreshing water. It tasted very nice. तो जैसे ही हरी एंड रवि दे ड्रैंक दैट कोकोनट वाटर, उनको काफ़ी ज़्यादा ताजगी महसूस हुई, उनको काफ़ी रिफ्रेशनिंग फील हुआ. ऐसे कोकोनट के पानी को माना जाता है कि हमारे स्किन के लिए और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है. एंड गर्मियों में इसको पीने से जो गर्मियों का साइड इफेक्ट्स होता है वो साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, कहा जाता है ऐसे. द बॉयज वॉच्ड ग्रैंडमदर एज शी कट द ग्रीन कोकोनट इंटू 2 हाफ्स. तो जैसे वो पानी पी रहे थे तो हरी एंड रवि ने देखा कि दादी जो है वो कोकोनट को 2 हिस्सों में काट रही है. ठीक है, Don't you want to also Hari and Ravi just asked grandmother why are you cutting the coconut into 2 halves? आप नारियल को 2 हिस्सों में क्यों काट रही हैं? So दादी just says don't you want to taste the fleshy part of the coconut? asked grandma. So basically क्या होता है कि एक नारियल का जो पानी होता है, नारियल के पानी से ज़्यादा जो नारियल की मलाई होती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. एंड आप कहीं पे भी सर्च करो कि नारियल का पानी जो है हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम एज वेल एज सेल्यूलर सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है. सो ग्रैंडमदर जस्ट आस्क्ड रवि एंड हरी दैट आपको क्या तुम दोनों को मलाई नहीं खानी है क्या? We would love to, they cried.
सो हरी एंड रवि दे क्राई टुगेदर एंड वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं कि हाँ हमें खानी है। तो जैसे बच्चे आप लोग खुश हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में पूछने पे, वैसे हरी एंड रवि उस बात को खुश हो गए और उन्होंने बोला कि उन्हें वो मलाई खानी है। इज द कोकोनट फ्रूट और नट? ग्रैंडमदर आस्क्ड रवि। तो ग्रैंडमा ने वो मलाई निकालते वक्त रवि से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ये कोकोनट एक नट है या एक फ्रूट है? सो ग्रैंडमदर आस्क्ड रवि। तो रवि के पूछने जाने पे बताया गया, although the coconut has its name like a nut and it looks like a fruit, it is actually a seed. So it is a fruit, a nut and a seed. तो कोकोनट जो है ऑल्दो वो दिखने में एक नट जो होता है, बेसिकली एक चीज़ को नट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हार्ड होता है, वो टफ होता है, इसीलिए ऑल्दो द कोकोनट हैज़ इट्स नेम लाइक अ नट। कोकोनट में आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में नट है, क्योंकि ये कोकोनट जैसे इसका नाम कोकोनट के जैसे इसलिए है क्योंकि उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो थोड़ा टफ है, थोड़ा हार्ड है। एंड इट लुक्स लाइक अ फ्रूट, और वो अंदर जो है जो मलाई हम खाते हैं वो फ्रूट की तरह है, ठीक है। बट इट इज़ एक्चुअली अ सीड, लेकिन एक्चुअली में ऑल्दो उसका नाम नट है और भले ही वो फ्रूट के जैसे दिखता है, लेकिन वो जो है कोकोनट जो है एक्चुअली में एक बीज है, एक सीड है, ठीक है। सो इट इज़ अ फ्रूट, अ नट एंड अ सीड। सो बेसिकली कोकोनट जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नट, फ्रूट एंड अ सीड। कोई भी चीज़ जब कोई भी फ्रूट जब उगना शुरू करती है तो वो सीड से शुरू होती है। तो सीड से जाके कोकोनट का सीड जो है वो बड़ा होता है, फिर वो फ्रूट में टर्न होता है, उसके बाद में उसका ऊपरी जो शेल है, जो ऊपर का कवर है वो हार्ड होता है, वो हार्ड कवर जो है बनता है, इसके बाद में उसको नट बोला जाता है। तो ये तीन जो है कॉम्बिनेशन कोकोनट का है, नट, फ्रूट और सीड। ओके, सो टर्निंग ओवर द पेज। सो दादी इस कॉन्टेक्स्ट में दादी क्यों बोलती है, दादी तुमको क्या लगता है कि वाई डिड ग्रैंडमदर आस्क रवि कि कोकोनट एक फ्रूट है या नट है? नाउ शी इज टेलिंग एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूजफुल। ग्रैंडमा told them the dried leaves are used to make rooms and roofs for the huts. सो ग्रैंडमदर ने बस एक लेसन दिया हरी और रवि को कि कोई भी ट्री का जो एक पार्ट होता है, सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होता है जो काम देता है, सिर्फ फ्रूट्स नहीं होता है जो यूजफुल होता है। इट्स एक्चुअली द होल ट्री, एक पूरा एक ट्री का बहुत सारा उपयोग होता है, ठीक है। जैसे ट्री से पेपर बनता है, वैसे ही नारियल के पेड़ का जो सूखा हुआ पत्ता है उससे जो है झाड़ू बनती है, और जो हट्स होते हैं, जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी का जो छत होता है वो नारियल के सूखे हुए पत्तों से बनता है। ऐसा ग्रैंडमदर ने, ये एक्चुअली रियलिटी है, ग्रैंडमदर ने रवि और हरी को ये एक फैक्ट बताया। The boys were surprised. They decided to ask the same question in the class next day. So the boys when they come to know, उनको बस अभी तक तो हरी और रवि को लग रहा था कि कोकोनट बस एक फ्रूट है एंड वो पूरा पेड़ में सिर्फ एक कोकोनट ही है जो यूजफुल है। लेकिन जब ग्रैंडमदर ने बताया कि कोकोनट एक नट भी है, एक फ्रूट है एंड एक सीड है, एक फैक्ट ये हो गया कि कोकोनट एक सीड है, ओके, एंड इट हैज़ अ फ्रूट एंड इट हैज़ अ नट, ओके। दूसरा फैक्ट ये हुआ कि हम ट्रीज के हर एक हिस्से को यूज़ करते हैं। तीसरा ये हुआ कि कोकोनट ट्री या फिर कोकोनट ट्री के जो ड्राई लीव्स होते हैं उससे झाड़ू बनते हैं। ब्रूम्स मतलब झाड़ू एंड रूफ्स मतलब छत होता है, ठीक है। झोपड़ी का छत जो होता है वो नारियल के सूखे हुए पत्तों से बनती है, और जो झाड़ू होते हैं वो भी नारियल पेड़ के सूखे हुए पत्तों से बनती है। ऐसा ग्रैंडमदर ने हरी और रवि को एक फैक्ट बताया। तो हरी और रवि दे एक्चुअली गॉट अ बिट सरप्राइज आफ्टर दिस। उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने सोचा कि अगले दिन जब वो क्लास जाएंगे तो वो यही सवाल अपने दोस्तों से करेंगे ताकि उनको पता चले कि वेदर दे नो दिस फैक्ट और नॉट। उनको ये सच पता है कि नहीं कि कोकोनट का जो पेड़ है, जो उनका सूखा हुआ पत्ते हैं, उनसे क्या क्या बनती है, ठीक है। They wanted to see how many students was what a coconut was. They wanted to see how many students knew what a coconut was, a fruit, a nut or a seed. और वो ये भी जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कितने उनके दोस्तों में से कितने लोग हैं जिनको पता था कि कोकोनट एक सीड भी है, एक फ्रूट भी है और एक नट भी है।
सो दिस इज हाउ वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे आपको एक कोकोनट का यूजफुलनेस बताया गया है और कोकोनट का जो ट्री है उसका भी यूजफुलनेस ग्रैंड मदर ने बताया है। एक बात याद रखिए कि ग्रैंड मॉम या फिर ग्रैंड फादर जो है वो हमेशा हमें बहुत यूजफुल चीज़ें बताती है, जो नॉलेज हमें नहीं होती है और शायद तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होगी, वो तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। नाउ वी आर कमिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 वर्ड्स है, इनके मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। बीच जो है, बीच मतलब उन एरिया को बोला जाता है जहाँ पे लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं या फिर बहुत बड़ा नदी होता है, ठीक है। सो इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं। देयर वर सम चिल्ड्रंस हु वर प्लेइंग इन द बीच, नंबर 1। नंबर 2, पेबल्स। पेबल्स मैंने जैसे बताया था, छोटा छोटा जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं उसको पेबल्स बोलते हैं। सो वी कैन व्हाट सेंटेंस वी कैन मेक इज We added some pebbles in the aquarium. Aquarium का स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप प्लीज ये सेंटेंसेस को लिख ले। AQUARIUM, aquarium। aquarium मतलब एक शीशा का जो बॉक्स होता है जिसमें हम मछली को पालते हैं, उसको aquarium बोलते हैं। सो यहाँ पे आपने बस एक सेंटेंस लिख देना है कि we added some pebbles in the aquarium, ओके। चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको सेंटेंस भी लिख देती हूँ। यहाँ पे बीच के ऊपर हम लिख देते हैं there were some children playing near the beach, okay। pebbles, we added some pebbles in the aquarium। फ्लैशी मतलब जो सॉफ्ट होता है एंड थोड़ा सा स्मूथ होता है और जो थोड़ा सा मलाईदार होता है उसको फ्लैशी बोलते हैं। सो वी enjoyed the fleshy part of the coconut broom। We broom our house daily। आपकी मम्मी रोज घर में झाड़ू लगाती है, मीनिंग यही है। The birds were sitting on the roof। roof का मतलब आपको पता है छत होता है। The birds were sitting on the roof। सो आपकी थोड़ी सी इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख लिया, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एंड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। हरी एंड रवि वर क्लीनिंग पेबल्स, PEBBLES। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था हरी और रवि अपने घर के पास में बैठ के पेबल्स साफ कर रहे थे। नंबर 2, ग्रैंडमा कट द टॉप ऑफ द कोकोनट विद अ, क्या चीज से कट किया उन्होंने? नाइफ, KNIFE, नाइफ। नंबर 3, द ग्रीन कोकोनट वॉज फिल्ड with fleshy meat। The coconut has a name like a nut। क्योंकि कोकोनट में लास्ट में नट होता है और क्योंकि उसका ऊपरी का जो प्रोटेक्टिव शेल है वो नट के जैसे टफ है, इसीलिए उसको नट बोला जाता है। एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज यूजफुल। सो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो चुका है। सो दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ chapter 5। We will continue in the next class. Maybe we will start with a new chapter. Until then, take care and goodbye.